हे गाइस, हाय। क्या आप लोगों को 10th ग्रेड से डर लगता है? तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबको लगता है। जब मैं 10th ग्रेड में था मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता था, और जब मैंने अपने दोस्तों को देखा 10th ग्रेड में, उनको भी बहुत लगता था। इनफैक्ट भाई साहब, हमारे पेरेंट्स या हमारे साथ में जो भी लोग होते हैं ज़िंदगी में इस दौरान, सबको लगता है डर कि 10th ग्रेड में मेरा बच्चा कैसे करेगा, मेरा भाई कितना मार्क्स लाएगा, मेरी बहन कितनी मार्क्स लाएगी, मेरा दोस्त कितना मार्क्स लाएगा, मैं कितना मार्क्स लाऊंगा। ये डर हर किसी को लगता है। तो आज के सेशन में मैंने अपनी जिंदगी से जो सीखा है वो 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपका ये डर जो है आप इसको फेस कर सकते हो, आप इसको ओवरकम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलना चाहता आपको कि आप ये डर भगा सकते हो, आपको कभी ये डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो गलत चीज है। कोई भी आपको कह दे कि आपके अंदर का वो डर निकाल सकता है, नहीं, कोई भी किसी के अंदर का डर नहीं निकाल सकता है। बस हाँ, उसको हिम्मत जरूर दे सकता है उस डर को फेस करने का, उस डर को ओवरकम करने का। और डर अच्छी चीज होती है एक लिमिट तक, उसके बाद फिर आपको एडवर्सली इफेक्ट करने लग जाती है। तो आज मैं आप लोगों को वो 5 टिप्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप इस डर को ओवरकम कर सकते हो। है ये बहुत सिंपल 5 टिप्स, क्योंकि अगर डर आ क्यों रहा है इस बारे में समझ में आ जाए तो फिर शायद हम डर को ओवरकम कर सकते हो, समझ सकते हैं डर को और समझ सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर इसको ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक पता नहीं चले कि भाई उस अंधेरे कमरे में है क्या, तब तक तुम डरते रहेंगे। जब लाइट ऑन होगी और जब वो अंधेरे वाला कमरे में रोशनी आएगी, तब समझ में कुछ था ही नहीं, इसमें खाली पड़ा है कि नहीं। तो बात ये होती है रोशनी डालने की। रोशनी डालोगे आप तो डर अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसी बात पे, मेरा नाम अभिषेक, आई एम द मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और सेशन की वीडियो के एंड तक देखते रहना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपको एंड में दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो अब वीडियो को लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि भाई साहब आपको डर लगने लग जाता है, और मुझे भी डर लगता था इस बात को देखकर कि भाई हमारे एग्जामिनेशन के वर्ड के सामने बोर्ड वाला वर्ड लग जाता था, जिसकी वजह से और टेंशन आ जाती थी। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का नाम सुनते सुनते भाई हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। लेकिन जब नॉर्मल एग्जामिनेशन का वर्ड सुनते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट सुनते हैं, आपके हाथ पैर कांपते हो क्या? टर्म 1 सुनते तो हाथ पैर कांपते हैं, मिड टर्म्स कांपते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में कांपते थे आपके? नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन सुन के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, चाहे वो फिर वो क्लास 10 का बोर्ड हो या क्लास 12 का। तो बात वो है कि हमारी जो सोसाइटी है, हम जिनके साथ रहते हैं, हम जिनके साथ खेलते कूदते हैं, बात ये हुई कि वो जो बोर्ड वर्ड है इसको हमने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दे दिया है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया है। हमने ये बता दिया कि भाई इसमें अगर आप नहीं करोगे अव्वल ना, तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद है, शादी नहीं हो पाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, ऐसा बता दिया गया है ना। जिसके वजह से जैसे ही बोर्ड वर्ड आप सुनते हो तो बोर्ड से एसोसिएटेड जो भी खौफनाक सपने होते हैं वो सब जुड़ जाते हैं उसके साथ, आपको डरने लग जाता है। दैट्स द ओनली रीजन। तो मैंने हमेशा से मेरे बच्चों को तो इतना ही बोला है, मतलब मेरे बच्चे मतलब आप लोग को इतना ही बोला है, मेरे बच्चे नहीं होते तो आप लोगों को बस इतना ही बोला है मैंने कि यार सिंपल है, अगर बोर्ड वर्ड से डर लगता है तो ना बुलाओ ना, क्लास 10 एग्जामिनेशन बुलाओ, बोर्ड क्यों दिमाग में रख रहे हो। और आपको समझना जरूरी है कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग इंसान जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकता है वो आप हो, वो आप ही हो। आपसे बेहतर कोई इंसान है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक आपने अपने आप को पूरा ढकेल दिया है पढ़ाई में। आपने पढ़ाई कर ली, आपने हर साल कम से कम 5 से 6 एग्जामिनेशंस को देकर इन पूरे के पूरे 9 सालों को खत्म किया है, और 10th में भी आपको यही करना है। बस इतना ही बात है कि भाई फाइनल एग्जामिनेशन के सामने बोर्ड लगा देने से हम टेंशन में आ जाते हैं। तो चलो उस वर्ड को निकाल फेंकते हैं और सिंपली तरीके से ये बोलते हैं कि भाई एक एग्जामिनेशन है 10th का, और जैसे हम हमेशा से करते आ रहे हैं उसे बेहतर करना है बस। टिप नंबर 2 बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको यहां पे बैठकर बता पा रहा हूं कि भाई क्यों बोर्ड एग्जामिनेशन है, इजी है, और आपको इसे तो इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और ऐसा नहीं लेना चाहिए कि भाई आप डिप्रेशन में पड़ जाओ।
क्योंकि मैंने इसको फेस किया हुआ है। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन खुद दी है और मैं इस फेज से बाहर आ चुका। मैंने 12th भी दिया हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग भी कर लिया है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ 5-6 साल से। तो आई हैव द अंडरस्टैंडिंग। मैंने लाखों बच्चों को देख लिया है, मैंने हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को 100% फिजिक्स में लाकर दिया है। आई हेल्प lakhs and lakhs of students to get 10 out of 10 CGP और 100% with the help of motivation, everything I've done that, है ना। तो इन सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता पा रहा हूँ। तो ऐसे ही मेरा सेकेंड पॉइंट ये है, टू टॉक टू योर सीनियर्स। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हो बात को? मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि जैसे आपके कोई भाई बहन है या तो आपके कोई 11th ग्रेड में आप अपने स्कूल में लोगों को जानते हो, तो जाओ उनसे बात करो। आप जब आप उनसे बात करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि 10th ग्रेड और 11th ग्रेड में कितना डिफरेंस है। क्योंकि असल जो जिंदगी है, असल जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है, वो आपको 11th ग्रेड से पता चलता है। उससे पहले जो आपको ये डर लगता है ना 10th ग्रेड के बारे में, तो आपको समझ में आता है 11th में जाने के बाद ये तो कुछ भी नहीं था यार, जिंदगी तो अभी शुरू हो रही है कि नहीं? एंड दैट्स द होल पॉइंट। और जब आप उनसे बात भी करोगे, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, आपको समझ में भी आएगा, आपको पता भी चलेगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन होता कैसे है, उनकी जर्नी क्या थी, उन्होंने वो क्या 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 गलती की है, और वो कौन कौन सी जगह पे जहां पे आप बेहतर कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, पेपर का पैटर्न कैसे होता है। ये सारी चीजों के बारे में आप उनसे डिस्कस कर पाओगे। और जरूरी नहीं है कि आपको भाई हर दिन जाकर उनसे बात करनी। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आप 1-2 बार उनसे मिल तो लो, जाओ अपने सीनियर से बात करो। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, लोगों को ना ज्ञान देना बहुत पसंद है। लुक एट मी, आई मीन लाइक कम ऑन लुक एट मी। सो लोगों को ज्ञान देना बहुत पसंद है। तो जब आप जाकर उनसे पूछोगे और थोड़ा सा भाव दोगे ना, सारे सीनियर्स आपको बता जरूर देंगे कि भाई कैसे किया तो उन्होंने, और अच्छा किया तो और ज्यादा एंथुसियाज्म से बताएंगे, बुरा किया तो फिर बताएंगे थोड़ा ढीला ढालो, क्या कर लेना ये। लेकिन जिन्होंने भी अच्छा किया उनसे आप पूछना जरूर, आपको पूरे शिद्दत से बताएंगे। अगर आपको डाउट है तो अभी चैट में चल रहे होंगे हमारे बहुत सारे सीनियर्स जो 11th ग्रेड में, उनसे पूछ लो, बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत ये बोल रहे होंगे भी कुछ ना कुछ चैट पे, है ना। तो दैट इज माई सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइस। टिप नंबर 3, यार टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2 के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डर को कैसे निकाला जाता है ना। पहले टिप में आपको ये बताया कि भाई साहब आप बोर्ड के वर्ड को ही निकाल दो तो बहुत सारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आप अपने सीनियर से बात करते हो तो आपको असली जो रोशनी डालनी है ना उस अंधेरे कमरे में, वो रोशनी आपको दिख जाएगी एंड यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया। वरना मेरे सेशन देखते रहना, वहां से मोटिवेशन मिल जाएगा, मैं वैसी चीजें बताते रहूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लो, यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट मैंने अपना 10th का जर्नी भी डाला हुआ है कुछ दिनों पहले, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस वीडियो को देख लेना। लेकिन अभी इस डर को निकालने के बाद इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि भाई साहब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। मैंने कुछ दिनों पहले इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एवरी 10th ग्रेड स्टूडेंट during like in the starting of this session and in the starting of the year and after every test क्या होता है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखो। देखो आप लोगों ने खुद अपने बीच में एक डिवीजन बनाया हुआ है। अकेडमिकली क्या कहते हैं, अकेडमिकली एकदम प्रो लोग, मतलब सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जो हमारे क्लासेस में टॉपर्स बनते हैं ना, पहले या दूसरे पोजीशन में जो आते हैं, वो होते हैं तेज दिमाग वाले। फिर आप लोगों ने बोला कि सर एक और कैटेगरी होती है जो होते हैं एकेडमिकली इंक्लाइंड, मतलब पढ़ाई भी करते हैं और खेल कूद भी आराम से कर लेते हैं। ये होते हैं वो बच्चे जो शायद टॉप भी करते होंगे, शायद सेकंड भी आते होंगे, और शायद वो रेंज में होते हैं जो टॉप 50 या तो टॉप 20 में आ जाते हैं, है ना। उसके बाद होते हैं तीसरे कैटेगरी, जो होता है आपके हिसाब से एवरेज बच्चे, मतलब जो ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं, ना स्पोर्ट्स में, ना किसी में, और इनका एक नॉर्मल अटायर होता है, एक नॉर्मल डायलॉग होता है, पढ़ाई को गोली मारो। करेक्ट। तो इन तीनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखो। पहले दो के लिए अगर आप देखोगे, मतलब जो एकेडमिकली इंक्लाइंड होते हैं, जो मतलब जो बहुत तेज होते हैं, जो पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा सकते हैं, पढ़ाई करे बिना करे वो पास हो जाएंगे, टॉप कर लेंगे आराम से, है ना। इन बच्चों के लिए होगा क्या, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट थ्रू आउट दिस एंटायर टाइम, और अपने आप को आप टेस्ट देते रहो। होगा क्या कि जब जैसे जैसे एग्जाम्स आते रहेंगे और आप पढ़ाई करते रहोगे, जिस दिन भी आपका मार्क्स थोड़ा कम आ गया, आप परेशान हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे, आप डरने लगोगे। फिर वो जो टेंशन है, वो परेशानी है, वो जो डर है, वो फिर आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस पे और परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो पहले दो कैटेगरी वाले हैं, ये अपने एक बार या तो गलती से मार्क्स कम होने की वजह से अपने आप पे प्रेशर ना ले, बल्कि इसको अपने मोटिवेशन में बदले और अपने आप को ये बोले चलो ये इस बार कोई नहीं हो पाया तो अगली बार डेफिनेटली हम करेंगे यार,
मौका है हमारे पास, और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट करे बिना हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आज जो हमें चीज करनी है वो आज ही हम करेंगे, कल की चीज कल, लेकिन आज की चीज कल और कल की चीज परसों नहीं। ठीक है। अब बात आती है तीसरी कैटेगरी वालों की, जो पढ़ाई को थोड़ा लाइटली लेते हैं और सीरियसली तभी लेते हैं एग्जामिनेशन से एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने पहले। भाई ये काम नहीं चलेगा 10th में। ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपको सीरियस होना है तो अभी होना है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं डेफिनेटली मोटिवेट करना चाहता हूं, बट मैं आपको प्रैक्टिकली सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूं। 2 साल पहले, यानी कि 2020 का जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, 2021 में नहीं हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, 2022 में हुआ है। 2020 में जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें अचानक से सीबीएसई ने गूगली डाल दी थी। उन्होंने ये बोला कि हाँ हम फाइनल एग्जामिनेशन तो नहीं कर पा पाएंगे, और सॉरी 2021 बैच के लिए भी उन्होंने ये बोला कि फाइनल एग्जामिनेशन हम नहीं करवा पाएंगे। हम क्या करेंगे ना, हम यूनिट टेस्ट के मार्क्स जो बच्चों ने स्कूल में दिए हैं, टर्म 1 के, टर्म 2 के मार्क्स और प्री बोर्ड्स के मार्क्स को मिलाकर बच्चों को अपना परसेंटेजेस देंगे। समझ पा रहे हो? आप लोग सोचकर, या तो जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि हम अगले एग्जाम में अच्छा करेंगे, या तो अगले एग्जाम में देखेंगे, हो सकता है कि आपका जो गया हुआ एग्जाम है वो ही इतना इंपॉर्टेंट था। एंड आई एम विथ यू गाइस, आई एम डेफिनेटली विथ यू गाइस। मुझे पता है कि हम सीरियसली नहीं लेते हैं शुरुआत के एग्जामिनेशन को, शुरुआत के पढ़ाई को हम नहीं लेते हैं सीरियसली, बट अब लेना होगा, क्योंकि अब जो हमारा माहौल चल रहा है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज टेक एवरी एग्जाम सीरियसली, एंड आफ्टर और बिफोर एवरी एग्जाम मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूअसली मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड कीपिंग योरसेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, और आपको और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए और इन तीनों कैटेगरी वाले बच्चों को और सपोर्ट करने के लिए हमारे पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं, और हमारे पास भी बेहतरीन कंट्री के सबसे बेस्ट कोर्सेस हैं विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पॉसिबल। उसके बारे में जानना चाहते हो? चलो चलते हैं, और उसके बाद वापस आकर आखिरी 2 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जान लेंगे। चले फिर। ऑल राइट गाइस, तो आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो 3 कैटेगरीज आपने बनाई है ना, कैसे हम आपकी हेल्प करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है, मैं आपका बस 2 मिनट लूंगा। इसी वीडियो जो आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, तो मेरे साथ अभी जाओ सब लोग, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाओगे, you will find out a very interesting link, and that link will be named nothing else but ProLite CBSE। आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, you will find out ProLite क्लास 10 CBSE का लिंक। ठीक है, आप बस इस पे क्लिक करो, ये हमारा साथ है आपको देना फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान से सुनना। वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड ऑन 4th of July द अचीवर्स बैच ऑफ वेदांतो, जहां पे बेहतरीन टीचर्स लाइक रचिता मैम, दिव्याश्री मैम, अदिति मैम, कुमार मनु सर और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स जिन्होंने टॉपर्स निकलवाए हैं लास्ट ईयर, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। एंड दीज अमेजिंग टॉपर्स हैव गॉट 99.8%, 99.6%, 99.5, यानी कि अगर आपको सिंपल तरीके से बताओ, आउट ऑफ द एंटायर वेदांतु, द स्टूडेंट्स हु वेर विथ अस, 63% ऑफ देम गॉट अबोव 95%, 63% ऑफ देम। और हमारे पास हजारों लाखों बच्चे थे, उनमें से 63% को 95% ऊपर मिला, एंड ऑलमोस्ट समवेयर अबाउट 85 to 93% of them actually scored above 85%। तो हमारा जो एवरेज ऑफ स्कोरिंग का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ 2 रीजंस हैं। पहला इज द क्वालिटी ऑफ द थिंग। अब इसमें आपको सेशन में मिलता है क्या, मैं जल्दी से बता देता हूं। ठीक है, हर एक सेशन लाइव क्लास होती है। ठीक है बेटा, आपको एक लाइव क्लास मिल जाएगा, उस लाइव क्लास में आपके ऐसे अमेजिंग मास्टर टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे और आपके डाउट सॉल्व करेंगे। और हमारा पेटेंटेड है कि हमारे पास बहुत सारे क्विजेस के प्लेटफॉर्म्स है और लीडर बोर्ड्स है और वगैरह हॉटस्पॉट्स है, जिसके थ्रू होता क्या है कि आपका जो कंपटीशन की भावना है, जो पॉजिटिव प्रेशर है ना, वो बना रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप अच्छा करने की कोशिश करते हो और अच्छा करते भी हो। तो हमारे सारे क्विजेस को खेल देने के बाद पिछले साल हमने 10th वाले हमारे एक टॉपर से पूछा था कि आपको सबसे बेस्ट फीचर क्या लगा था वेदांतों का, एंड दैट वाज नथिंग एल्स बट आवर रीप्लेस, व्हिच तो यहां पे लिया ही नहीं है भाई। अच्छा, सो दैट वाज नथिंग एल्स बट आवर रीप्लेस। अब रिप्लेस क्या होती है कि भाई आपके सेशन के बाद वो सेशन रिप्ले के लिए भी लग जाते हैं, ताकि आप उसको जब चाहे देख सको। तो उस बच्चे ने मुझे बोला कि हम सर लाइव क्लास में क्विजेस खेलते तो जरूर है, बट जब साल का एंड आता है ना, जब साल का एंड आता है और जब एग्जामिनेशन बस यहाँ पे होती है,
तब हमें देखना होता है वो 1 साल पुराना वीडियो, तो हम रिप्ले देखते हैं और यूट्यूब पे सिर्फ नॉर्मल रिप्ले देखते हैं। लेकिन हमारे वेदांतों में ऐसा होता है कि रिप्ले में भी हम क्विजेस खेल सकते हैं और लीडर बोर्ड हासिल इसके थ्रू वी कैन रॉक, क्योंकि यही सवाल को तो हमें करना था और जब हमने किया इसे क्विज के थ्रू हमारा कंपटीशन और बढ़ गया। और जब हमने दोस्तों के साथ मिलकर इसमें क्विज पार्टिसिपेट किया तो उनसे जब बेहतर किया हमने, तो वी वेर अमेज्ड टू सी द कॉन्फिडेंस वी हैड, है ना। अब हमने बात की थी 3 कैटेगरी वालों में, जो हमारे बच्चे हैं जो टॉप करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो थोड़ा सा मतलब बीच में होते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते ध्यान। तो ये जो नहीं कर पाते ध्यान ना, उनके लिए होता है ये लाइव क्लास, उनके लिए होता है ये सारा कंपटीशन, उनके लिए, उनको पुश करने के लिए होता है ये सारी चीजें। तो अगर आप उनसे बिलीव करते हैं तो वी आर हियर फॉर यू गाइस। हमें आप पे भरोसा है, चाहे किसी को हो या ना हो, चाहे आपको अपने आप पे होना है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो बच्चे, इनके साथ साथ जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए सर यहाँ पे क्या मिलता है अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर क्लासेस। सिंपल सी बात है, आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो बेहतरीन डाउट्स होते हैं, वो क्लास के अंदर ही हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मास्टर टीचर्स तो आपके डाउट सॉल्व करते ही हैं। साथ में हमारे क्लास के अंदर होते हैं क्लास टीचर्स हु एक्चुअली सॉल्व योर डाउट्स इन दी क्लास टीचर। दो टीचर्स होते हैं जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर देते हैं क्लास के अंदर ही, कोई भी डाउट्स बाहर बचता नहीं है। वी सॉल्व इट विद 100% एफिशिएंसी। और जहां पे भी हमें दिख गया कि भाई डाउट्स क्लियरली सॉल्व नहीं हो रहे, हम उस पे इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, समझे। चलो अब ये हो गया सर। अब सर नोट्स वोट्स कुछ बताओ। सिंपल सी बात है यार, हर एक क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाता है और नोट्स आर क्यूरेटेड बाय द बेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन द एंटायर कंट्री, जिसमें सारी चीजें होती हैं कि मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है, 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है, 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है, और उसके अलावा कि भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मैंने मेथड यूज किया था सेशंस में, उसके साथ चीजें डाउनलोड होती है। यानी कि मैंने जो लिखा हुआ है क्लास में ना, उसके साथ चीजें डाउनलोड होती है। बताओ यार, इसके बाद फिर आपको हर सेशन के बाद असाइनमेंट और टेस्ट मिलते हैं। बट एक खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि जो भी बच्चा अभी मेरे इस सेशन के थ्रू हमारे वेदांतु प्रो में जुड़ रहा है, सिंपल सी बात है, उनको 3 चीजें फ्री मिलेंगी। पहला क्या है बताओ? पहला आपका है, मैं यहां पे कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। पहला इज नथिंग एल्स बट आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा ना, उसके लिए 1 महीने का फॉर ऑल सब्जेक्ट रिवीजन एब्सोल्युटली फ्री। दूसरा, जब आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा उसका भी फाइनल रिवीजन, दैट ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अब बात यहां पे ये है कि हमारा मिड टर्म, हम मिड टर्म से 1 महीने पहले कर देते हैं। आपके मिड टर्म से 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन जो मार्च में होती है उसके मतलब जनवरी 15 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और हम पूरा 1-1.5 महीने हम रिवीजन करते हैं सर। और इसी के साथ जो भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है उनको मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कम से कम आप 5 से 6 टेस्ट दे पाओगे ऑल इंडिया लेवल पे, और आप अपना जो रैंकिंग है पता कर पाओगे, और जहां पे जो गलतियां की है वो पता कर पाओगे, जहां पे जो अच्छा किया वो कर पाओगे, पूरा पेपर डिस्कस कर पाओगे, और उससे जो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। क्योंकि समझो बोर्ड एग्जामिनेशन नेशनल लेवल का होता है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज में आपको रैंक 1 आ गया, क्या रहेगा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो लाखों बच्चे देते हैं हमारे में, और सीबीएसई के एग्जामिनेशन भी लाखों बच्चे देते हैं, 18 लाख के आसपास देते हैं, और यहाँ हमारे पास कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे देंगे इसको। यूट्यूब में भी हम इसको डाल देते हैं, जो बच्चे ले लेते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब के थ्रू वो भी दे पाते हैं टेस्ट। सिंपल है, कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये तीनों चीजें आपको फ्री मिलेंगी, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोना गेट इट राइट नाउ टुडे। सारे के सारे बच्चों को मिलेगा तत्व के बुक्स एज अ सॉफ्ट कॉपी, जो आर दी बेस्ट बुक्स इन 10th ग्रेड फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल दी क्वेश्चंस। इन्हीं से आते हैं पेपर में, आप समझ लो। ये भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे, जो बच्चे आज ही के आज ले रहे हैं। द सीट्स आर वेरी लिमिटेड गाइस, क्योंकि हम इसमें क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आपको इन सारी चीजों के थ्रू। क्वालिटी एजुकेशन ऐसे नहीं मिल जाती, बहुत मुश्किल होता है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिला दिया जाए, वो हमारा काम है, वो आपने दे दिया, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर बहुत सारी जगह पे कम में मिल जाता है, आप जाइए और वेदांतु भी ट्राई करके देखिए, जहां पे आपको क्वालिटी मिले ना वहां पे रखना, क्योंकि क्लासेस तो कोई भी दे सकता है। अब एक और चीज है जो कोई और आपको नहीं देता होगा, कितना ही कभी भाई प्राइसेस कम कर ले, लेकिन एक चीज है जो कोई और नहीं देता है, दैट इज नथिंग एल्स बट वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस है, एंड दैट्स नॉट बिकॉज कोई कर नहीं रहा है, इट्स बिकॉज वी हैव ट्रस्ट ऑन यू, और हमें अपने आप पे भरोसा, भी हमने रिजल्ट्स लाया हुआ है, लाखों बच्चों को 100% लाकर दिया है हमने, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और हम यही कहते हैं आपको, मैं आपको यही बोलता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, इस बैच में जुड़े हुए हो, और आपने 75% अटेंडेंस आपने दिया हुआ है हमें, और आपने 75% टेस्ट जो हमने दिया था वो अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए।
लेकिन इसके बाद भी अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ना, स्कोर यहां से यहां नहीं पहुंचा ना, तो इस फीस को जो आप बांध रहे हो उस फीस पे हमारा हक नहीं, और फीस आपके लिए वापस। दैट्स व्हाट वी से। और इस पूरे वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस की और ये सारे फ्री चीजों के साथ आपका जो प्राइस है, फीस है, दैट इज समवेयर अबाउट 35,000 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री। तो आपको बस बाय नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको मेरे कूपन कोड के थ्रू एक एडिशनल चीज मिलेगी, दैट इज नथिंग एल्स बट 10% डिस्काउंट। मेरा कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड होगा, AK Pro। आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है, एंड यू विल सी दैट 35,000 रुपीज का कोर्स है, 3,500 रुपए कट आपको मिल जाता है वो 31,500 पे। विथ ऑल दोस एडिशनल थिंग्स फ्री, गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट विथ माई कूपन कोड। तो बच्चों सोचो ना, जैसा मैंने कहा, जो आज ले रहा है, जो अभी ले रहा है उसके लिए ये है, और जो इस सेशन के थ्रू ले रहा है उसके लिए ये सारी चीजें फ्री है। तो भूल मत जाना। सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हम क्वालिटी और ये प्रॉमिस उन्हीं को दे पाते हैं जो एक्चुअली मेहनत करें, इसलिए हमारे बैच साइजेस का साइज लिमिटेड है। तो डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, वरना बाद में रिग्रेट होगा। तो चाहे आप कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल के हो, आप हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ वेदांतों के पास। तो जाइए, मचाइए, और आगे बढ़ते हमारे 4th टिप की तरफ। हाँ जी, सो वेलकम बैक। कमिंग डाउन टू पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आपको ये देखने को ही मिलेगा आपके सीनियर्स में अभी, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है 10th बोर्ड का। आपको दिख रहा होगा कि भाई कितने ये इतर बितर होके घूम रहे हैं, भटक रहे हैं ये इंसान लोग, भाई साहब इतने टेंशन में कि सर क्या होगा, क्या होगा हमारे 10th के रिजल्ट। तो भाई साहब, ये जो रिजल्ट्स का डर है ये हर किसी को होता है, सबको होगा। और 10th में आ जाने के बाद, और 10th के बाद ना हर एग्जाम के लिए होगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, टर्म 1 हो, टर्म 2 हो, प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, क्योंकि आपके स्कूल वाले इतना डरा के रखेंगे आपको बोल दिया जाएगा कि भाई प्री बोर्ड में जो बच्चा पास नहीं होगा बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। सिंपल तरीके से सारे स्कूल वाले का तरीका ये होता है, बोल दिया जाता है ऐसा कि आप नहीं दे पाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं है। तो ये डर बना रहता है रिजल्ट का बच्चों के बीच में, और ये डर थोड़ी बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि उस वजह से आप मेहनत करते हो। लेकिन एक लिमिट के बाद ये डिप्रेसिंग हो जाती है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। तो हमेशा ये जो रिजल्ट्स का डर है, ये एक प्राइमरी डर है आपके 10th बोर्ड से रिलेटेड, है ना? क्योंकि आपको टेंशन किस बात की 10th बोर्ड में? रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं, वही तो है ना टेंशन, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या उस बारे में टेंशन लेकर कोई फायदा है? I mean, क्या आपके टेंशन ले लेने से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे? कम जरूर हो जाएंगे, उतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? और स्पेशली एग्जामिनेशन देने के बाद टेंशन लेंगे तो फिर वो भी कोई फायदा नहीं वो टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है, आप बस अपना दिन जो है बेकार कर रहे हो, इतना ही है बस। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यूनिट टेस्ट से लेकर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक आप अपने आप को यह प्रॉमिस करो कि मैं रिजल्ट्स की चिंता नहीं करूंगा या करूंगी, मैं अपने आप पे फोकस करूंगा या करूंगी हर दिन। और मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बेस्ट बनना, मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर आप डे 1 पे 0 पे हो तो आप हर दिन अपने आप को 0 से बेटर बनाना। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, अपने आप को हर दिन कल से बेहतर बनाते जाना। और अगर आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया फिर आपको रिजल्ट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप पे काम कर रहे हो, और जब आप अपने आप पे काम कर रहे होते हो रिजल्ट अपने आप आता है, आप बेहतर बनते जाओगे, एंड वन डे यू विल ऑटोमेटिकली बिकम द बेस्ट, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रहे थे, आप दुनिया पे फोकस नहीं कर रहे थे। सो रिजल्ट्स का डर थोड़ा साइड में रखो और अपने जर्नी पे और अपने काम पे फोकस करते हैं। क्या कहते हो? टिप नंबर 5। अब यह देखो, ये सारी चीजें हो गई जहां पे हमने सोसाइटी का प्रेशर देख लिया, जहां पे हमने ये देख लिया कि हम अब क्या क्या चीजों के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं और कहां से अपना डर निकाल सकते हैं। अब बात आती है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की इस सेशन में, एंड दैट्स नथिंग एल्स बट द प्रेशर व्हिच वी गेट फ्रॉम आवर क्लोज्ड वंस। दोज आर नो वन एल्स बट आवर पेरेंट्स, मे बी आवर सिबलिंग्स एंड मे बी आवर फ्रेंड्स। और ये होगा क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारे जो दोस्त होते हैं और जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपके अच्छे के लिए आपको जरूर पुश करते हैं, और कभी कभी ये पुश थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं
शायद आपके मार्क्स को देखे, तो शायद आपके करतूतों को देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट दैट इज ऑल राइट, बिकॉज दैट्स नेचुरल, और ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। तो आपको अपना ख्याल रखना, क्योंकि एक मुकाम जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, मैं भी शायद अभी ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के अंदर आ चुका होगा, कि आपके मम्मी के पापा के कुछ भी बोल देने पे आप इरिटेट हो जाते होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। अगर अब नहीं है आपका ये स्टेज, तो जरूर आपका आएगा। मुझे बताना है यहाँ पे कितने बच्चे ऑलरेडी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, या तो ऑलरेडी लगता है कि हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो इरिटेशन की वजह है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनके कहने की वजह से हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपने इतना प्रेशर ले लिया, ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ठीक से खा नहीं पा रहे हो, ठीक से खेल कूद नहीं कर पा रहे हो, ठीक से आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हो। ये कुछ भी रीजन हो सकता है आपके इरिटेशन का, और वो इरिटेशन की वजह आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी कि आप प्रेशर में आने के बाद, इन लोगों के प्रेशर में आने के बाद, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करो, क्योंकि आप जब फ्रस्ट्रेट करोगे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। यू आर नॉट प्रोडक्टिव व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर नॉट प्रोडक्टिव व्हेन यू आर इरिटेटेड, यू आर ओनली प्रोडक्टिव व्हेन योर माइंड इज काम, योर माइंड इज इन पीस, तभी आपका काम प्रोडक्टिव होता है। योर माइंड इज ऑल्सो प्रोडक्टिव व्हेन यू आर इन प्रेशर, बट नॉट व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड। वो जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कहीं और से नहीं आना चाहिए, वो प्रेशर आपको खुद से आना चाहिए कि भाई मेरे को करना है। तो वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर तब होता है जब ये आसपास वाले और आप खुद अपने आप को बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो करना ही करना है, वो नेगेटिव प्रेशर होता है। तो अपने पूरे इस 10th के साल में, या तो पूरी जिंदगी में, अपने प्रेशर को चेक में रखना। क्योंकि भाई साहब, जब आप नौकरी में भी जाते हो तो नौकरी से ऐसे निकाल दिए जाते हो जब आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हो, तभी आपका परफॉर्मेंस लो हो जाता है। मैंने खुद देखा हुआ है बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकालते हुए इन डिफरेंट कंपनीज, मतलब हजारों के टर्म्स में मैंने देखा हुआ है। आपने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स खुद कहते हैं कि हमको यहां से निकाल दिया गया, हमको वहां से निकाल दिया गया। दैट्स बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, द प्रेशर, है ना। तो ये जो सीख है अपने आप से अभी से निकालना स्टार्ट करो। और अब इसका सोल्यूशन क्या है सर, कि हम ये पेरेंटल प्रेशर के, तो पीयर प्रेशर से कैसे निकले। यार पीयर प्रेशर आपको लगता है कि पॉजिटिव है, तो आप उनको कहो जरूर कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर सेइंग ऑल दिस फॉर मी, मेरे लिए आप कह रहे हो, बट ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, सो लेट्स डू इट समटाइम लेटर, बट आई एम ओके, आई एम फुल मोटिवेटेड इन वॉट यू आर सेइंग, थैंक यू सो मच। ऐसे आप रोक सकते। लेकिन आपको लगता है कि नेगेटिव है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस फ्रेंड से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो, बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। अब बात आती है पेरेंटल प्रेशर की। पेरेंटल प्रेशर में ऑफ कोर्स ही बात है, देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग टू देम। मैंने इस बारे में भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी 60 सेकंड्स का, कि दिस वन थिंग कैन ब्रिंग डाउन योर मार्क्स, उसकी भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो पेरेंटल प्रेशर के बारे में था। उसी कमेंट्स में मैंने कुछ बच्चों को बताते थे कि सर हम जब पेरेंट्स से आके बात भी कर लेते हैं ना, कि थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हो आप, ना करो थोड़ा सा इतना, तो वो कह देते हैं कि ठीक है फिर तुम अपनी मर्जी कर लो, हम नहीं करेंगे तुम्हें कुछ। तो तब हम क्या करें सर? यार वही तो बात करनी है ना। ये तो ऑफ कोर्स है, ऐसे रिस्पॉन्स आएगा। कभी कभी रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है वी डू अंडरस्टैंड, विल बी विथ यू। थोड़ी ना हमेशा यही रिस्पॉन्स आएगा, कभी कभी ये बोल भी जाएगा, ठीक है तुम जो कर लो, मर्जी का जो करना है। यही तो बात करनी है उनसे कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रेशराइज करो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोलो कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट इतना नहीं कि मुझे वो नेगेटिव इंपैक्ट पे करे। क्योंकि आप खुद देखो, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो मेरे मार्क्स आगे जाके बढ़ने के बदले कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं मेरे पढ़ाई पे, इनफैक्ट मैं रिजल्ट्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, जिसका मेरे ऊपर कोई हाथ है ही नहीं भाई। मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ अपने पढ़ाई को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता हूं जो एग्जामिनेशन में पेपर में आया मैं लिख सकता हूं। मैं इससे ज्यादा रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आप मुझे बस उसका सपोर्ट करें और मैं आगे बढ़ जाऊं। So my dear amazing kids, these are my 5 most important tips for all of you guys to take away that fear and overcome it. I hope कि मैंने आपके डर के सामने एक थोड़ी सी रोशनी जला दी है। अगर लगता है कि मैंने जलाई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यही रोशनी आप अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड कर सकते हो बाय जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। And let me know in the comment section how many of you guys did that as well. Make sure to like this video and subscribe to the channel right now, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेशंस और आते रहेंगे। And I'm hoping to see all of you guys in the Vedantu Pro classes with that quality education and the Vedantu's promise. तो मिलते हैं क्लासेस में। Until then, this is Abhishek signing off. Peace.